एकदम पूरे। देखो, जब तक हम लोग के अंदर जोश नहीं होगा, जोश का मतलब क्या होता है पता है सबको ना, यानी जब हम लोग खेलने जाते हैं तो कितना एकदम खुश रहते हैं कि खेलने जा रहे हैं, ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो उस जोश के साथ यदि हम लोग पढ़ाई करेंगे ना तो पढ़ाई में भी काफी ज्यादा मजा आएगा। जितना मजा से, जितना जोश से, जितना होश से हम लोग खेलने जाते हैं, और खास करके कोई खाने जाने की बात आती है तो आज यहाँ खाने जाना है, ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है। यानी कभी कभी ऐसा होता है कि आज हम लोग खेलने जाना है, आज यहाँ पे ये चीज बन रहा है, आज खाने जाना है, तो कितना हम लोग जोश के साथ रहते हैं, चलो चलो, चलते हूँ चल खाए, चलते हूँ चल खाए, ही जे बनल। ऐसा होता है कि नहीं होता है? यानी जोश में हम लोग जाते हैं, बहुत खुशी उल्लास के साथ जाते हैं। उसी खुशी उल्लास के साथ यदि तुम लोग पढ़ने आओगे, पढ़ोगे तो बहुत ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, चलो हम लोग टॉपिक पे थोड़ा सा बात करें। पिछले क्लास में हम लोग पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या के बारे में परिभाषाएं जो होती है वो सबको लिखा दी गई है। ठीक है, वीडियो में भी बना करके डाल दिया गया है। आज हम लोग उन्हीं सब के बारे में चर्चा करना है कि ये जो पूर्ण संख्या होता है वो क्या होता है, प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या और भी बहुत सारी संख्याएं, उन सभी संख्याओं का वीडियो एक ही क्लास में आज लिया जाएगा। ठीक है, और रटने की तो जरूरत है नहीं, हम लोग यहाँ पर इस प्रकार से समझेंगे कि ताकि सारे के सारे परिभाषाएं आसानी से दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, किसी को दिक्कत है? जिसको समझ में नहीं आएगा उसी समय बोलेगा कि सर हमको समझ में नहीं आया, फिर से समझाएं। ठीक है, समझाने के लिए तो आज तक किसी को कुछ बोला नहीं गया है, डांटा नहीं गया है, मना नहीं किया गया है। ठीक है, रेडी हो? चलो सुनो। सबसे पहले क्या है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का परिभाषा भी तुम लोग को लिखा दिया गया। यानी जैसे मान लो कि जो गिनती होती है, गिनती हम लोग कहाँ से शुरू करते हैं? एक से शुरू करते हैं। 2 3 4 5 से तो शुरू करते हैं नहीं, एक से ही ना शुरू करते हैं। अगर जब भी गिनती लिखने की बात आती हो या पढ़ने की बात आती हो तो हम लोग एक से शुरू करते हैं, एक से शुरू करते हैं ना जी। तो अगर एक से शुरू कर दिए गिनती को तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्राकृत संख्या। एक से शुरू कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे? एक के पहले यदि शून्य जोड़ देते हैं, 0 जोड़ देते हैं तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे? किसको ये बात समझ में नहीं आ रहा है? जब हम लोग गिनती लिखते हैं यानी 1 2 3 4 5 लिखते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाता है? प्राकृत संख्या हो जाता है। ध्यान से इसको देखो और तब जवाब दो, कोई बेचैनी नहीं है। ठीक है, हम लोग किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, तुम लोग क्या सुन रहे हो उसको ध्यान से सुनो तब जवाब दो, बेचैनी कोई किसी बात का नहीं। ठीक है, जब हम लोग गिनती की शुरुआत करते हैं 1 2 3 4 5 यानी 1 से शुरुआत हुआ है। किससे शुरुआत हुआ है? 1 से। तो जब 1 से शुरुआत होगा तो क्या होगा? इसी 1 में यदि 0 हम पहले जोड़ दे रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? चलो, ये किसको समझ में नहीं आया? हाथ उठाओ। सबको समझ में आ गया? किसी को दिक्कत है? परिभाषा तो सबको लिख लिया है ना? चलो, यानी फिर से हम एक बार बता देना चाहते हैं कि जो पूर्ण संख्या होता है वो 0 से शुरुआत करते हैं उसकी। यदि गिनती लिखा जा रहा है, गिनती में पहले 0 जोड़ दिया जाता है तो क्या बन जाता है? पूर्ण संख्या। और जब गिनती की शुरुआत 1 से करते हैं तो वो क्या बन जाता है? प्राकृत संख्या बन जाता है। किसी को दिक्कत है? चलो, अब हम लोग बढ़ेंगे सम संख्या की तरफ। थोड़ा सा इसमें एक और चीज हम लोग जान ले कि सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या होती है वो क्या होती है? 0। सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या होती है वो क्या होती है? 0। पूछा जाएगा तो बता दोगे ना? यस सर। सभी का सभी बात अपने दिमाग में बैठा करके रखो, क्योंकि हम अभी ये समझाने के बाद से सबसे बारी बारी से हम पूछेंगे कि हम लोग क्या पढ़े, क्या समझे। ठीक है, यानी सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी? 0। और सबसे छोटी प्राकृत संख्या? 1। किसी कोई परेशानी? नहीं सर। पूर्ण संख्या का परिभाषा और प्राकृत संख्या का परिभाषा, सबसे छोटी पूर्ण संख्या और सबसे छोटी प्राकृत संख्या हम लोग जान लिए। ठीक है, अब हम लोग क्या जानेंगे? सम संख्या।
तो जो सम संख्या होता है वो उसका भी परिभाषा लिखा दिया कि वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो या 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए। हम लोग उस परिभाषा को अपने भाषा में भी बोल सकते हैं। जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए वो क्या कहलाता है? वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसे क्या कहते हैं? सम संख्या। जैसे चाहे वैसे बोल सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत है? मान लो कि हम लोग जानते हैं कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ये जो है वो सम संख्याएं हैं। सबको पता है छोटी छोटी संख्याएं जब रहती है ना तो क्या करता है, कोई भी आदमी जान जाता है कि चलो भाई ये 2 से पूरा पूरा कट जाएगा, तो जान जाता है कि सम संख्या है। यही बात यदि बड़ी संख्या हमको दे दी जाए, बड़ी संख्या पर यदि हमको सोच विचार करने के लिए दे दिया जाए, यानी 3 अंक का, 4 अंक का, 5 अंक का, 6 अंक का यदि अंक दे दिया जाए हमको और तब बोला जाए कि पहचानो कि ये सम संख्या है कि विषम संख्या है, ठीक है। यदि मान लो कि हमको बड़ी संख्या मिल गया, अब बोल रहा है कि पहचानिए कि ये सम संख्या है कि विषम संख्या, तो थोड़ा सा तो दिक्कत होगा ना जी, क्योंकि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 20, 100 के नीचे तक का यदि बात रहता है तो आदमी बताता है कि ये सम संख्या है, ये विषम संख्या है। लेकिन यदि उससे बड़ी संख्याएं हमको मिलने लगे तो हम क्या करेंगे, कैसे पहचानेंगे? इकाई दहाई अंक तो पहचानना सबको ढंग आता है ना, यानी जो सबसे दाहिने बगल रहता है अंक उसको हम लोग इकाई अंक बोलते हैं। तो इकाई स्थान पर यदि 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, अगर इनमें से कोई भी एक संख्या आ जाएगा इकाई स्थान पर, किस स्थान पर? जैसे यहाँ पर हम एक संख्या लिख रहे हैं 7, 5, 8, 9, 0। देखो ये 5 अंक का संख्या यहाँ पर दिया गया है। कितने अंक का? 5। इकाई स्थान पर क्या है? 0। इसका मतलब इसमें जब दिया गया है कि ये 0, 2, 4, 6, 8 यदि इकाई स्थान पर आ जाएगा तो कैसी संख्या बोली जाएगी? किसी कोई दिक्कत है? एक और एग्जाम्पल हम लोग देख ले रहे हैं। यहाँ पर जो संख्या लिखा गया है 6 अंक का संख्या है, इसमें भी इकाई स्थान पे क्या है? 6 है। यानी 2, 0, 2, 4, 6, 8 अगर इनमें से कोई भी संख्या इकाई स्थान पर आ जाता है तो क्या बोला जाएगा? किसी को परेशानी? कितना हूँ बड़ी संख्या दिया गया है, कितना हूँ बड़ा संख्या, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ इकाई स्थान पर देख लेना है ना कि 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई एक संख्या है कि नहीं है। आ रहा है समझ में? सिर्फ इकाई स्थान पर हमको देख लेना है कि इन 5 संख्याओं में से यदि कोई संख्या आया है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? सम संख्या बोलेंगे। किसी कोई दिक्कत है? सबको समझ में आ रहा है? चलो अब हम लोग पढ़ेंगे विषम संख्या पर। क्या पढ़ना है? विषम संख्या। जो नियम यहाँ सम संख्या के लिए लगाया गया है कि यदि इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 आ जा रहा है तो सम संख्या होगा। ठीक उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर भी देखेंगे कि विषम संख्याओं के लिए भी कुछ नियम है। यानी इकाई स्थान पर यदि 1 आ जा रहा है, 3 आ जा रहा है, 5 आ जा रहा है, 7 आ जा रहा है, 9 आ जा रहा है, यदि किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर यदि इनमें से कोई एक संख्या आ जाएगा ना तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? इकाई स्थान पर यदि इनमें से कोई एक आ जाएगा तो सम संख्या, और इनमें से कोई एक संख्या आ जाएगा तो यानी जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग न लगे उसे हम लोग क्या कहते हैं? जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित न हो उसे हम लोग आ रहा है समझ में? विषम संख्या और सम संख्या का भी परिभाषा तुम लोग को बता दिया गया है। अभी भी हम वीडियो में बोल भी चुके हैं कि हाँ ये जो सम संख्या होता है जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है सम संख्या कहलाता है, और जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है उसको हम लोग विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ गया है? चलो कुछ इसका एग्जाम्पल्स भी हम लोग ले लें। जैसे मान लो यहाँ पे कोई संख्याएं दे दी गई हो, ठीक है, इसके इकाई स्थान पे क्या है? 1 है। इकाई स्थान पर क्या है? 1 है। तो जब इकाई स्थान पर 1 है तो इसका मतलब ये क्या होगा? यदि इकाई स्थान पर
3 है तो वो क्या होगा? यदि इकाई स्थान पर 5 हो तो क्या होगा? 7 हो तो भी और 9 हो तो भी क्या होगा? आ रहा है समझ में? किसी कोई दिक्कत है? नहीं। यानी इन संख्याओं में से, ठीक है, इन संख्याओं में से यदि कभी भी इकाई स्थान वाली बात आ जाएगी तो हम लोग उसको विषम संख्या कहेंगे। ठीक है, किसी कोई दिक्कत है? सम संख्या तक यानी पूर्ण संख्या से लेकर के सम संख्या तक के बीच में यदि किसी को कोई दिक्कत हो तो बोल सकता है। लो, किसी कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर। चलो अच्छी बात है। थोड़ा सा ये भी हम लोग जानकारी ले लें। ठीक है अनुज, यदि पूर्ण संख्या का बात आ जाएगा छोटी संख्या में तो 0, प्राकृत संख्या का यदि सबसे छोटी बात आ जाएगी तो 1, और सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है? 2 होती है। सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है? 2। सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है? 1। किसी कोई दिक्कत है? याद रहेगा ना? अभी थोड़ी देर में हम पूछेंगे। ठीक है, यानी सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1, सबसे छोटी सम संख्या 2, सबसे छोटी विषम संख्या 1। ओके, बड़ा मेहनत कर रहा है सब कोई। इस तरह से पढ़ेगा लो ना तब जल्दी जल्दी आगे बढ़ेगा लो। आ रहा है समझ में? चलो अब हम लोग चर्चा करेंगे अभाज्य संख्या। किसका? अभाज्य संख्या को हम लोग ऋण संख्या भी कहते हैं। अभाज्य संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? ऋण संख्या। अभाज्य संख्या और ऋण संख्या दोनों एक ही होता है। ये नाम हमेशा याद रखना। लोग परीक्षा में भी पूछ सकता है ऐसी बात। जैसे मान लो कि हम लोग सिर्फ अभाज्य संख्या ही पढ़े हैं, हम लोग सिर्फ। अब परीक्षा में यदि ऋण संख्या बोल दिया जाए, पूछ दिया जाए कि ऋण संख्या किसे कहते हैं, या ऋण संख्या को घेरा लगाएं या ऋण संख्या को पहचाने, तो परेशानी होगी कि नहीं होगी? ठीक है, देखो भाई चालू हो गया। ऐसा नहीं, ठीक है? सर मैसेज आया है, अब वीडियो नहीं। घबराने की किसी को जरूरत नहीं है। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसका झमेला छोड़ो, अपना पढ़ाई करो। ठीक है, देखो अभाज्य संख्या यानी अभाज्य या ऋण संख्या, क्या जानना है? अभाज्य या ऋण संख्या। अभाज्य संख्या हम लोग किसको कहते हैं? पहले परिभाषा से परिचित हो ले, उसके बाद से हम लोग उसके बारे में जानेंगे। जो परिभाषा इसका होता है, 2-3 तरह से हम बता रहे हैं तुम लोग को, कि जिस संख्या में केवल एक और ठीक उसी संख्या से भाग लगता है उसको हम लोग अभाज्य या ऋण संख्या, या जिस संख्या का केवल 2 अपवर्तक हो। लिखाया गया है, जिस संख्या का केवल 2 अपवर्तक हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य या आ रहा है समझ में? जैसे मान लो कि 2 हो गया। क्या हो गया? 2 हो गया। 2 में केवल 1 से भाग लगेगा और 2 से भाग लगेगा, इसके बाद उसमें और किसी संख्या से भाग लगेगा? जैसे मान लो कि 3 हो गया, 3 में भी सिर्फ 1 से भाग लगेगा और ठीक 3 से भाग लगेगा, और किसी से भाग लगेगा? 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया। बहुत सारी संख्याएं हैं। ये ऐसी संख्या है ना, इसमें केवल 1 से भाग लेगा और ठीक उसी संख्या से भाग लगेगा, दूसरे किसी से भाग इसमें नहीं लगता। यानी जिसका केवल 2 अपवर्तक हो उसको हम लोग क्या कहेंगे? अभाज्य या कोई दिक्कत है? उसके बाद से भाज्य संख्या। इसके बाद से क्या है? क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए आप लोग। ठीक है, आज हम लोग 10 प्रश्न करेंगे, वो भी मैथ से लिए गए हैं। 10 के 10 प्रश्न जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। ठीक, BBI क्वेश्चन है, यानी बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, जो मैट्रिक परीक्षाओं में हर बार इसी टाइप से क्वेश्चन पूछी जाती है। संभावना है कि इस बार भी इन
इस टाइप से ही क्वेश्चन पूछी जाए, आप लोग ध्यान से सुनते रहिए, चक्कर पकड़ तो नहीं इधर उधर मत कीजिए, इधर उधर देखा देखो कीजिए तो थुरबो करेगा, हम पहले बोल दे रहे हैं, ठीक है। जब क्वेश्चन समझा रहे हैं इधर तो आप लोग इधर से इधर चुकुर पुकुर निहारते रह रहे हैं, ठीक है। ये अच्छी बात नहीं, हम पहले आप लोगों को सावधान कर दे रहे हैं। क्वेश्चन को आप लोग यहाँ पे समझिए, इधर उधर ताकने का हो सकता है आप लोगों को, ठीक है। ताकते रह जाइएगा, जिंदगी भर उसी में आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। इधर देखिए, जो मिलने वाला है इससे मिलने वाला, उससे कुछ नहीं मिलने वाला, थोड़ी देर के लिए मिलेगा, उतना ही देर में आप लोग गच हो जाते हैं। इधर देखिए कह रहा है इकाई स्थान पर कौन सी संख्या हो तो उसे सम संख्या समझा जाता है। क्लास में हम लोग चर्चा किए थे कि इकाई स्थान पे कैसी कैसी संख्या रखी जाती है तो हम लोग उसको सम संख्या समझते हैं, ठीक है। इसका आंसर 0 भी होगा, ठीक। इसका आंसर 0, 2, 4, 6, 8, ठीक है। 0, 2, 4, 6, 8। यदि इकाई स्थान पे इनमें से कोई भी एक संख्या आ जाता है तो उसको हम लोग क्या समझते हैं, सम संख्या समझते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग बढ़ते हैं। इकाई स्थान पे कौन सी संख्या हो तो उसे विषम संख्या समझा जाता है। प्रश्न कर रहा है कि कितनी भी बड़ी संख्या दे दी गई हो, ठीक, इकाई स्थान पे कौन सी संख्या रहेगी तो हम लोग उसको विषम संख्या समझेंगे। ध्यान दीजिए, अगर इकाई स्थान पे या तो 1 आ जाए, ठीक, या तो 3 आ जाए, या तो 5 आ जाए, या तो 7 आ जाए, या तो 9 आ जाए, इनमें से यदि कोई भी एक संख्या आ जाता है, या तो 1 आ जाता है, या तो 3 आ जाता है, या तो 5 आ जाता है, या तो 7 आ जाता है, या तो 9 आ जाता है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या समझते हैं कि वो विषम संख्या है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग बढ़ते हैं। 3 नंबर प्रश्न पे कह रहे हैं 5 से विभाज्य होने के लिए इकाई स्थान पे कौन सी संख्या होनी चाहिए। 5 से विभाज्य होने के लिए, अगला प्रश्न में ये बात बोला है कि अगर कोई संख्या दे दिया गया है, अगर उसमें